हिंद महासागर में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एक बेहद गंभीर घटनाक्रम सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर अब नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। अमेरिका द्वारा ईरान की नौसेना के फ्रिगेट IRIS डेना पर किए गए हमले के बाद अब इस घटना के कई नए पहलू सामने आ रहे हैं। इस बीच श्रीलंका सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि एक और ईरानी जहाज उसके समुद्री क्षेत्र के पास मौजूद है और उसने श्रीलंका के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मांगी है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने बुधवार को हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास नौसेना फ्रिगेट IRIS डेना पर हमला किया था। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। श्रीलंका के अधिकारियों ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया, क्योंकि यह घटना उनके समुद्री क्षेत्र के बेहद करीब हुई है। श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता और मंत्री नलिंदा जयसिथा ने कहा कि गुरुवार को इस मुद्दे पर इन्होंने अपना बयान भी दिया है। उन्होंने विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले में पूरी तरह अवगत है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। जयथिसा ने बताया कि ईरान का एक दूसरा जहाज फिलहाल श्रीलंका के विस्तारित आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन EEZ में मौजूद है और वह देश के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मांग रहा है। मंत्री ने संसद में कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और जहाज पर मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि श्रीलंका की प्राथमिकता क्षेत्रीय शांति बनाए रखना और समुद्र में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जयथिसा के मुताबिक ईरानी जहाज फिलहाल श्रीलंका के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है, बल्कि देश के एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन में इंतजार कर रहा है। ये क्षेत्र किसी भी देश की संप्रभु सीमा का हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन वहाँ आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों पर उस देश के विशेष अधिकार होते हैं। सूत्रों के अनुसार इस जहाज ने आपातकालीन सहायता की मांग की है, जिसके बाद श्रीलंका सरकार इस मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस हमले को लेकर अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक जघन्य अपराध किया है। अराक्ची ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने ईरान के तट से करीब 2000 मील दूर समुद्र में ईरानी नौसेना के फ्रिगेट डेना पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जहाज पर हमला बिना किसी चेतावनी के किया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुले तौर पर उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि इस फ्रिगेट पर करीब 130 नाविक सवार थे और यह जहाज भारतीय नौसेना का मेहमान बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। अराक्ची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके इस बयान को याद रखें, क्योंकि अमेरिका को अपने इस कृत्य पर गहरा पछतावा होने वाला है। बताया जा रहा है कि ईरानी नौसेना का फ्रिगेट IRIS डेना 4 मार्च के तड़के हिंद महासागर में डूब गया था। यह घटना श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हुई है और इसे अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे तनाव के दौरान समुद्र में हुई पहली बड़ी सैन्य घटना माना जा रहा है। यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि यह संघर्ष अब समुद्री क्षेत्रों तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक इस टकराव का मुख्य केंद्र पश्चिम एशिया था, लेकिन हिंद महासागर में हुई इस घटना ने यह संकेत दिया है कि संघर्ष का दायरा और ज्यादा बढ़ भी सकता है। जानकारी की माने तो ईरानी फ्रिगेट श्रीलंका के गाले शहर से करीब 40 नॉटिकल मील दक्षिण में डूबा। यह जहाज हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए अपने देश वापस लौट रहा था। मिलान अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें दुनिया के कई देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ईरानी जहाज अपने देश लौट रहा था, लेकिन इसी दौरान ये घटना हो गई। श्रीलंकाई नौसेना और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की माने तो जहाज पर हमला पनडुब्बी से दागे गए टॉरपीडो के जरिए किया गया। रिपोर्ट्स की माने तो स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 5:08 से लेकर 5:30 के बीच जहाज से संकट संदेश मिला था। इस संदेश में बताया गया था कि समुद्र के नीचे एक बड़ा विस्फोट हुआ है, जिससे जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा है और उसमें तेजी से पानी भर रहा है। कुछ ही समय के भीतर जहाज का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया और वह तेजी से डूबने लगा। सूत्रों के मुताबिक कुछ ही मिनटों के अंदर जहाज रेडार से गायब हो गया और समुद्र में डूब गया। इस घटना के बाद आसपास के समुद्री क्षेत्रों में बचाव अभियान भी शुरू किया गया, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जहाज पर मौजूद सभी लोगों का क्या हुआ। ये घटना इसलिए भी चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि हिंद महासागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। इस समुद्री रास्ते से एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बड़ी मात्रा में व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस क्षेत्र में सैन्य टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि
वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि इस घटना के बाद कई देशों ने स्थिति पर नजर बनाई रखी है। फिलहाल श्रीलंका सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सावधानी के साथ प्रतिक्रिया दे रही है। एक ओर वह क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर समुद्र में मौजूद जहाजों और उनके क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रही है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होने वाला है कि श्रीलंका ईरानी जहाज को अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देता है या नहीं, और इस पूरे घटनाक्रम पर आगे क्या कुछ असर पड़ता है और क्या अमेरिका एक बार फिर दूसरे ईरानी जहाज पर भी हमला करने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।